आपने फेसबुक बिजनेस पेज बनाना सीख लिया, आपको अब ये भी पता है कि बिजनेस मैनेजर कैसे बनाते हैं, उसके अंदर एड अकाउंट कैसे बनाते हैं और एड अकाउंट के अंदर जाके आपने कैंपेन कैसे क्रिएट करने हैं। और जो सबसे पहली कैंपेन आपने क्रिएट करनी है वो है फेसबुक की पेज लाइक्स की। ठीक है, सबसे पहले आपने फेसबुक पेज लाइक की कैंपेन क्रिएट करनी है। तो अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप फेसबुक के ऊपर पेज लाइक्स की कैंपेन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। हम जाते हैं अपने एड अकाउंट में, मेरा डमी एड अकाउंट में। आपने अपने यहां से पर्सनल से नहीं, आपने अपने बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर जाके अपने एड अकाउंट से आप कैंपेन रन करनी है। ठीक है जी, आपने क्रिएट के बटन पे प्रेस करना है। अब आपने ऑब्जेक्टिव की कौन सी सिलेक्शन करनी है। अवेयरनेस के ऑब्जेक्टिव के नीचे हमें किसी जगह पे भी हमें अपेरेंटली फेसबुक पेज लाइक्स का ऑब्जेक्टिव नहीं मिलता। अब ये देखें, ट्रैफिक के ऊपर भी मुझे किसी जगह पे पेज लाइक्स, फेसबुक पेज लाइक का ऑब्जेक्टिव नहीं मिल रहा, इसी तरह एंगेजमेंट के ऊपर भी नहीं मिल रहा। तो मैंने क्या करना है, अभी एंगेजमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद मैनुअल एंगेजमेंट सेटिंग के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, ये मेरे सामने आ जाएगा। अब मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि आपने कौन से ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन करनी है और इससे रिलेटेड आपने कैंपेन किस तरह क्रिएट करनी है। मैंने डमी कैंपेन बहुत डिटेल में बता चुका हूं। आप कैंपेन क्रिएट करने से रिलेटेड मेरी वो वाली वीडियो रेफर कीजिएगा। अभी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं कि आपने पेज लाइक्स के लिए एंगेजमेंट के ऊपर जाना है और आपने जाना है एड सेट पे। एड सेट पे जाके आपने कन्वर्जन लोकेशन के अंदर मैसेज डेस्टिनेशन में से आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहां पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये दो ऑप्शंस आएगी। एक है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड फेसबुक पेज विजिट, आपने यहां पे क्लिक करना है और मैक्सिमाइज नंबर ऑफ पेज लाइक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये ट्रैफिक जो है, यानी कि इससे अब आपके फेसबुक पेज लाइक्स ज्यादा से ज्यादा पेड कैंपेन के जरिए इंक्रीज होंगे, फ्री नहीं, ये पेड कैंपेन के जरिए इंक्रीज होते हैं। ठीक है जी, अब आपने क्या करना, अगेन अपनी कैंपेन को आपने यहाँ पे अपनी कैंपेन फेसबुक पेज लाइक्स की कैंपेन है, एफपी पेज लाइक्स। आज है 29 जुलाई 2026 और आपने नीचे कैंपेन बजट रखना है या एड सेट बजट रखना है। अगर एक ही एड सेट है तो आपने दोनों ना कैंपेन बजट पे अफेक्ट करेगा ना एड सेट बजट अफेक्ट करेगा। अगर आपका एक से ज्यादा एड सेट है तो आपको कैंपेन बजट रखना चाहिए, क्योंकि फिर मेटा देखेगा कि कौन सा एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर उसी बेसिस पे मेटा ऑटोमेटिकली बजट उस एड सेट को ज्यादा एलोकेट करेगा। और अगर आप एड सेट रखते हैं बजट तो इसका मतलब है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक एड सेट को अपनी मर्जी के मुताबिक बजट दे रहे हैं। अभी एंड्रोमेटा की अपडेट के बाद आपने कैंपेन में कम से कम अपने एड सेट रखने हैं और कम से कम एड सेट रखने के बाद आपने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन यूज करना है। इनसे रिलेटेड बहुत डिटेल में मैंने अपनी फेसबुक इसी सीरीज में, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे हाउ टू रन फेसबुक एड कैंपेन, तो उसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में मैंने एक्सप्लेन किया। आप वहां से वो जरूर रेफर कीजिएगा। इसी तरह आप देखेंगे डेली बजट या लाइफ टाइम बजट, इनमें से कौन सी यूज करनी चाहिए। रिकमेंडेड है लाइफ टाइम बजट यूज करें और आपकी कैंपेन का पूरे महीने का बजट या पूरे जितने दिनों के लिए आपने कैंपेन रन करनी है उसका पूरा बजट आप यहां पे मेंशन कर देंगे। ठीक है जी, उसके बाद हम आ जाएंगे, आपने लाइक एड सेट बजट स्केड्यूल करना है नहीं करना, इससे रिलेटेड भी वीडियो में पहली वाली वीडियो में बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप वो वीडियो जरूर रेफर कीजिएगा। ठीक है जी, उसके बाद हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन कर ली अपनी। करने के बाद अब हम नीचे आ जाएंगे वैल्यू रूल्स। अगर आपने क्रिएट करनी है तो वैल्यू रूल से भी रिलेटेड, इस कैंपेन में तो आपको वैल्यू रूल्स इतना अफेक्ट नहीं करेगा, तो वैल्यू रूल्स आपने किस तरह क्रिएट करने हैं इससे रिलेटेड भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। ठीक है जी, बजट आपने पहले दे दिया, स्केड्यूल आपने कब से कब तक करना है वो आपने डेट बता दी। ऑडियंस आपको डिटेल्ड टारगेटिंग यूज करनी है या नहीं करनी है। एंड्रोमेटा की अपडेट के बाद वो कहता है आपने इसको डिटेल्ड टारगेटिंग के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगाना, आपके ऐड क्रिएटिव ही अब आपकी टारगेटिंग करते हैं, तो आपने डिस्क्रिप्शन ऐड क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी की बेसिस पे बनाने हैं। अब क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी क्या है, अगेन अगर आप मेरी ये वीडियो देखने से पहले आप मेरी पहले वाली वीडियो सारी देख चुके हैं तो अब आपको लाइक सारी चीजें आपके लिए फिंगर टिप्स पे होंगे कि आपने ऐड क्रिएटिव किस तरह बनाना है, आपने गूगल फ्लो को, एआई को किस तरह यूज करना है अपने ऐड क्रिएटिव बनाने के लिए, और चैट जीपीटी को किस तरह यूज करना अपना डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। आपने प्लेसमेंट की सिलेक्शन कर देनी है। प्लेसमेंट बाय डिफॉल्ट सिर्फ फेसबुक होगा क्योंकि हमने फेसबुक पेज लाइक्स लेके आने हैं। ठीक है जी, हम आ जाएंगे मजीद इसकी मोर सेटिंग के ऊपर देखते हैं। ये देखें हमारे पास सिर्फ फीड में आ रहा है
और बाकी जो इन सर्च रिजल्ट और स्टोरीज में से अगर हमने इसको अनचेक करना हो, ये प्लेटफॉर्म में सिर्फ मेरे पास सिर्फ फेसबुक का, बाकी किसी जगह पे फेसबुक पेज लाइक की कैंपेन सिर्फ फेसबुक के ऊपर ही चलती है और किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं चलती। ठीक है, ये करने के बाद आपने सिंपली यहाँ से आ जाना है थर्ड पे। आपने जो ऐड क्रिएटिव बनाए होंगे, आपने यहाँ पे अपने ऐड क्रिएटिव ये देख लेना है कि कौन से पेज के आपने पेज लाइक्स, ये देखें लाइक, ये आपको इस तरह दिखाई दे रहा होगा, लाइक आमिर रशीद। आमिर रशीद इज अ नेम ऑफ माय फेसबुक पेज। ठीक है जी। इसी तरह आपने मल्टी एडवर्टाइजर ऐड को आपने अनचेक कर देना, क्योंकि ये क्या होता है कि एक ही तरह की जो ऐड मल्टीपल एडवर्टाइजर दिखा रहे होते हैं उसके दरमियान आपकी ऐड को प्लेस कर देता है, तो इससे आपको अच्छी सीटीआर नहीं मिलती। तो आपने मल्टी एडवर्टाइजर ऐड को अनचेक कर देना। डेस्टिनेशन बाय डिफॉल्ट सेम रहेगी। ऐड क्रिएटिव, यहाँ पे आके आपने जो ऐड क्रिएटिव है, इमेज या वीडियो ऐड है, वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड अगर आपके सिस्टम में रखा है तो आप यहाँ से अपलोड करेंगे। अगर आपके सिस्टम में अगर आपने पहले से अपलोड कर चुके हैं तो आपका यहाँ पे आ जाएगा और आपने इसको सिंपली नेक्स्ट करके यहाँ पे अपना प्राइमरी टेक्स्ट डालना है। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये आपको डिफरेंट ऑप्शन बताएगा, आपने इसमें से जो आपकी ओरिजिनल है उसी को लेके चलना और बाकी आपने किसी को यूज नहीं करना। टोटली अप टू यू। अगर आपको लगता है किसी ह्यूमन, इसमें जो ह्यूमन जो मॉडल की पिक्चर यूज की जाती है उसके अंदर ये थोड़ी सी वेरिएशन लेके आता है, अगर आपको ये ओके लगे तो आप उसको यूज भी कर सकते हैं। ठीक है जी। ये करने के बाद सिंपली मेरी कैंपेन तैयार हो गई और यहाँ पे मैंने प्राइमरी टेक्स्ट आपने लिख लेना है और ये देखें यहाँ पे आप इसको ऐड को प्रीव्यू भी कर सकते हैं कि आपकी ऐड कहाँ पे किस तरह फेसबुक फीड पे कैसे दिखाई देगी और फेसबुक स्टोरी में किस तरह दिखाई देगी। ठीक है, इसी तरह आपने ये करने के बाद आपने अपनी कैंपेन को पब्लिश कर देना है। अगर आप डेप्थ में, अगर आप ये सिर्फ इसी वीडियो को मेरी रेफर कर रहे हैं और इससे पहले इस एपिसोड यानी कि डिजिटल मेटा एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड बाकी वीडियोस मेरी आपने नहीं देखी तो वो वाली वीडियोस आप जरूर देखिएगा इस वीडियो को मजीद डेप्थ में समझने के लिए। उसमें मैं बता चुका हूँ, पहली मल्टीपल एपिसोड्स में बता चुका हूँ बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करना है, ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, बिजनेस पेज कैसे क्रिएट करना है, ऐड अकाउंट के अंदर बिजनेस पेज को किस तरह लेके आना है। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपने अपने क्लाइंट के बिजनेस पेज की और ऐड अकाउंट की एक्सेस किस तरह लेनी है। ठीक है, इसके अलावा आपने कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है, एंड्रोमेटा के बाद कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है, एंड्रोमेटा के मुताबिक क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी के मुताबिक आपने ऐड क्रिएटिव किस तरह बनाने हैं, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इन सब से रिलेटेड मैं मल्टीपल वीडियोस पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहां से रेफर कीजिएगा।